नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हरियाणा न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा की तरफ से। सरकार ने जो गेहूं की खरीद की प्रक्रिया है उसे ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम इस समय उठाया है। कई राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। एक नई पूरी व्यवस्था जो ये बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य है जो फर्जीवाड़ा है उस पर रोक लगाई जाए। बिचौलिया जो है उसकी भूमिका है जो उसको खत्म कर दिया जाए, मतलब आढ़तिया को नुकसान होने वाला है और किसानों को इससे सीधा लाभ पहुंचे, ऐसी प्रक्रिया चलाने में लगी हुई है सरकार। ये सिस्टम किसानों के लिए फायदेमंद क्या सच में साबित होगा या नहीं? किसानों को नई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्या? तो चलिए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। हर साल जो सरकार है वो लाखों किसानों से एक एमएसपी पर, पूरा जो एमएसपी रेट है उस पर गेहूं खरीदती है, मगर पिछले कुछ सालों में बहुत सी शिकायतें सामने आई। कई जगहों पर फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है वो हुए और बिचौलिए किसानों के नाम पर फसल बेचे। वहीं जो भुगतान है उसमें गड़बड़ी देखने को सामने मिली और समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा इस बार लिया है। गेहूं के जो खरीद है वो सेंटरों पर जो गेहूं जहां खरीदा जाता है वो किसानों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन यानी फिंगरप्रिंट जैसे कहते हैं या आइरिस स्कैन के जरिए ये फसल खरीदी जाएंगी। और जो ये सिस्टम है ये काम कुछ इस तरीके से करेगा कि किसानों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद जो खरीद है वो जो जहां खरीदी जाती है फसल, वहां पहुंचने पर उनकी पहचान बायोमेट्रिक मशीन से की जाएगी। पहचान सत्यापित होने के बाद गेहूं की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भुगतान सीधे किसान के बैंक में ही जाएगा, ना कि आढ़तिये के अकाउंट में। वहीं कई जगहों पर ट्रैक्टर नंबर और जो जियो फिक्सिंग जैसी जो टेक्नोलॉजी है वो लागू की जा रही, जिससे कि केवल असली किसान ही अपनी फसल बेचे। सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो नई व्यवस्था से कई बड़े फायदे करे, जो ये किसानों को फायदा मिले। इस जो नई व्यवस्था चलाई है इससे फर्जी किसानों के नाम पर होने वाली खरीद बंद हो जाएगी। इससे बिचौलिया के जो भूमिका इसमें निभाते हैं वो खत्म हो जाएगी। किसान को सीधे एमएसपी का लाभ मिलेगा और भुगतान की जो प्रक्रिया है वो काफी जल्दी हो जाएगी। सरकार ये चाह रही है कि किसानों को उनका भुगतान 48 घंटे के अंदर अंदर उनके बैंक खाते में भेज दिया जाए। किसानों को इससे फायदा ये होगा कि जो नई व्यवस्था है उसको सही तरीके से अगर लागू किया जाता है तो किसानों को फायदे इससे होंगे। किसानों की जो पहचान है वो सेफ रहेगी और कोई अलग व्यक्ति उनके नाम पर फसल नहीं बेचेगा। भुगतान सीधे खाते में आएगा और मंडी में जो धोखाधड़ी होती है वो उसमें रुकावट आएगी। और जो खरीद की प्रक्रिया है वो डिजिटल होने से पूरा जो रिकॉर्ड है वो भी सेफ रहेगा। अब जो नई व्यवस्था है इससे किसानों के सामने कुछ चेतावनियां भी है। गांव में इंटरनेट की समस्या रहती है, बायोमेट्रिक मशीनें कई बार ठीक से काम भी नहीं करती हैं। बुजुर्ग किसानों को इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। हरियाणा के कुछ इलाकों में किसान संगठनों इस सिस्टम को लेकर विरोध भी किया है। कहा कि इससे खरीद प्रक्रिया स्लो होगी और इस सिस्टम को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए सरकार नई टेक्नोलॉजी ला रही है। और जो ये नई पूरी जो टेक्नोलॉजी लागू की जा रही है इससे मंडियों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल जो एंट्री है वो जो डिजिटल एंट्री सिस्टम वो लागू किया जा रहा है। ट्रैक्टर और किसान की पहचान अनिवार्य की जा रही है। खरीद की प्रक्रिया ऑनलाइन रिकॉर्ड उसका चढ़ाया जाएगा और पूरी प्रक्रिया पूरे पारदर्शी तरीके से, अच्छे तरीके से की जाएगी, अनुशासन के साथ। और जो गेहूं खरीद की प्रक्रिया है उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना एक बहुत बड़ा कदम इस समय का माना जा रहा है और किसानों को इससे सीधा लाभ मिलने वाला है। और भुगतान जो कि पेमेंट आएगी वो सीधे किसान को जाएगी, जिससे कि उससे फायदा होगा, पूरा एमएसपी रेट किसान को मिलेगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी बड़ी अपडेट, ऐसी ही बड़ी जानकारी हम आपके साथ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई बड़ी अपडेट के साथ।